हाँ जी दोस्तों, आज हमारी ये तीसरी क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ने चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर उठाया था, जिसमें कि हमने 2 क्वेश्चन किया हुआ था और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था करने को। तो आज हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। हम लोग छोटे छोटे 4 से 5 क्वेश्चन उठाएंगे और जल्दी जल्दी इसको करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, आज का पहला सवाल देते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है आपका, गीता एंड सीता स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन न्यू दिल्ली ऑन 1/4/2020। गीता और सीता 2 सीए हैं, उन्होंने सीए फर्म स्टार्ट किया, ठीक है, दिल्ली में 1/4/20 से। द फर्म स्पेशलाइजेस इन प्रोवाइडिंग ऑडिट सर्विसेज टू बैंक। ये ऑडिट सर्विस बैंक को प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर। इन्होंने कहा कि अप्रैल से जून हम 10 लाख का काम किए हैं, टर्नओवर किए हैं, और जुलाई से सितंबर मैंने 20 लाख का काम किया है, ठीक है। इट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs ऑन 1/8, यानी कि 1 अगस्त 2020 को ये 20 लाख का लिमिट क्रॉस कर गए थे। गीता एंड सीता विशेष टू ऑप्ट टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट अंडर नोटिफिकेशन 2/2009 dated 7/3/2019. Examine whether the firm is eligible for this scheme, and if yes, then determine the tax payable by it in its Q1 and Q2. सिंपल तो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है। एक सीए फर्म है, उन्होंने अप्रैल फर्स्ट क्वार्टर में 10 लाख का काम किया और सेकंड क्वार्टर में 20 लाख का काम किया। इनका कहना है कि हम 1 अगस्त को 20 लाख का टर्नओवर मेरा क्रॉस कर गया था, यानी कि 1 अगस्त के बाद ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंपलसरी हो गया था इनका, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम क्या ये एलिजिबल फॉर दिस स्कीम टैक्स, इन्होंने कहा कि हम टैक्स पे करना चाहते हैं कंसेशनल रेट पे, तो क्या हम पे कर सकते हैं? चलिए आइए देखते हैं। जो नोटिफिकेशन है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि टाइम थोड़ा हम लोग का बच जाए, ठीक है। देखिए, मैंने जो भी नोटिफिकेशंस या प्रोविज़न्स इसमें आ रहे हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 22 इसमें डील होता है कि एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट ऑफ इन द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी from where he makes a taxable supply of goods or services or both, if his aggregate turnover in the financial year exceeds the specified limit 20 लाख और 40 लाख, ऐसा केस में भी, ठीक है। यानी कि इनका 20 लाख का है, 20 लाख एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन 2/2019 क्या कह रहा है, जैसा कि ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था, ये कह रहा है कि provides an option to the registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to rupees 50 lakhs and who is not eligible to pay tax under the composition scheme shall pay tax at 6%। तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। पिछले साल इनका काम ही नहीं था, इस साल से बिजनेस चालू हुआ, पिछले साल इनका नेगेटिव साइनल था, तो ये ऑप्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के द्वारा जो भी कंसेशनल टैक्स रेट है ये ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैंने आंसर में देखिए ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग इसका जो लिंकिंग पैराग्राफ होता है वो लिखते हैं। इन द गिवन केस, आप लोग ये देख लीजिएगा, ये सिर्फ सेक्शन और नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है, वो मैंने लिखी हुई है, ठीक है, अपने मन से, और थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज भी इसमें डाला हुआ है। इन द गिवन केस गीता and Sita firm is eligible to opt for the scheme, ठीक है। कौन सी स्कीम? टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट
since his turnover in the preceding फाइनेंशियल ईयर। ये आप फुल फॉर्म पूरा लिखेगा, मैंने अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए छोटा कर दिया है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वॉज नील, ठीक है, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में सिर्फ आपका रेस्टोरेंट सर्विस आ सकता है और कोई सर्विस नहीं आ सकता। एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम since they are dealing exclusively in services other than restaurant service। ठीक है, समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड पार्ट इसमें देखिए क्या समझ पूछ रहा है आपसे। इफ़ येस, मतलब येस तो हो गया कि हाँ ये ऑप्ट कर सकते हैं, देन डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय इट इन द क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2। सिंपल सी बात है, क्वार्टर 1 में तो ये कोई टैक्स ही नहीं पे करेगा क्योंकि 20 लाख के नीचे था। ठीक है, 20 लाख के नीचे था, इन्होंने जीएसटी लिया नहीं, जीएसटी नहीं लिया तो कोई टैक्स पे करना नहीं। सेकंड क्वार्टर की बात आती है, सेकंड क्वार्टर में 20 लाख इन्होंने टर्नओवर किया, तो सेकंड क्वार्टर में टोटल देखा जाए तो टोटल टर्नओवर 30 लाख का हुआ। 30 लाख का जब हुआ तो 20 लाख तो पहले माइनस कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि 20 लाख तक आपने जीएसटी नंबर लिया नहीं। फिर उसके बाद बचा 10 लाख, 10 लाख पे आपको टैक्स पे करना है @ 6%, जो कि 60,000 आएगा। चलिए आइए फटाफट करते हैं। टैक्स पेबल आर एज फॉलोज, ठीक है, अप्रैल टू जून नो टैक्स पेबल since बताओ तो, since firm turnover does not exceed the threshold limit। और ₹50 lakhs and they had also not taken the registration। ठीक है, सिंपल सा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। सेकंड क्वार्टर आता है, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, ठीक है, तो इसमें देखते हैं टोटल टर्नओवर इज इक्वल टू ₹30 lakhs। दोनों क्वार्टर को अगर जोड़ते हैं हम लोग 10 lakhs प्लस ₹20 lakhs, ठीक है, लेस थ्रेशोल्ड लिमिट ₹20 lakhs। ये क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 20 लाख तक हमने जीएसटी नंबर ही नहीं लिया तो टैक्स पे करने की बात आती ही नहीं। ठीक है, तो टैक्सेबल टर्नओवर हो गया ₹10 लाख। ठीक है, अब इसको कंसेशनल रेट पे टैक्स पे करना है, टैक्स @ 6% इज इक्वल टू ₹60,000, जिसमें कि
CGST इज इक्वल टू 30,000, SGST इज इक्वल टू 30,000। ठीक है, ये हो गया आपको ये। ठीक है, आप लोग आंसर कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैसर्स साई ट्रेडर्स registered under GST in UP has opted to avail the benefits of composition scheme. It has furnished the following details for tax period ended 30/6/2020। ठीक है, तो साई ट्रेडर है, यूपी में रजिस्टर्ड है, ये हैज़ ऑप्टेड टू अवेल द बेनिफिट कंपोजिशन स्कीम में इसने लिया हुआ है। टैक्सेबल टर्नओवर इसकी विद इन द स्टेट 15 लाख है, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है 17 लाख है, टोटल 32 लाख का इसने टर्नओवर कर डाला। ठीक है, यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टैक्स टू बी पेड बाय द फर्म और द टैक्स पीरियड एंडेड ऑन 30/6/2020 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। दो सिचुएशन दी है, दोनों में आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। पहला सिचुएशन है कि मैन्युफैक्चरर है और दूसरा ट्रेडर है। देखिए, जो इसकी आपका सेक्शन और प्रोविज़न जो बोलते हैं उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसको 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर आपको GST पे करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जेम्प्टेड हो या ना हो। ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चरर हुआ तो 32 लाख का 1% आपको यानी 32,000 आपको GST पे करना है, जिसमें कि 16,000 CGST होगा और 16,000 SGST होगा। ठीक है, और अगर साई ट्रेडर जो है एक ट्रेडर हुआ तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर, इसमें एग्जेम्प्टेड वाला पार्ट हटा दिया जाएगा, 17 लाख हटा दिया जाएगा, सिर्फ 15 लाख पे 1% देना है, जो कि होता है 15,000, 7,500 CGST, 7,500 SGST। तो चलिए आइए जल्दी जल्दी देखते हैं आंसर, फटाक से। आंसर दिख रहा है? हाँ, पहला, इफ मैसर्स साई ट्रेडर्स is a मैन्युफैक्चरर। ठीक है, टैक्स is to be paid at the rate of 1% of the total turnover in the state as under 1% of rupees 32 लाख, ये हो गया रुपीज़ 32,000, जिसमें कि रुपीज़ 16,000 आपका हो गया CGST और रुपीज़ 16,000 हो गया SGST। ठीक है, सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं फॉलोइंग नोटिफिकेशंस के बारे में कि किस नोटिफिकेशन के द्वारा ये बोला गया। ऐसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको लगता नहीं है देना पड़ेगा, देना ज़रूरी भी नहीं। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं, अगर वो ट्रेडर हुआ तो। ठीक है, इफ मैसर्स साई ट्रेडर इज़ अ ट्रेडर। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, टैक्स इज टू बी पेड at the rate of 1% of the turnover of taxable supplies of goods
services in the state as under, ठीक है, 1% ऑफ, और टैक्सेबल टर्नओवर कितना आता है आपका 15 लाख, इज इक्वल टू 15,000। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कुछ प्रेजेंटेशन करिए तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे मैं हर जगह रुपीज़ का साइन बनाता हूँ, यहाँ पे ऊपर भी अगर आप देखें तो ये प्रेजेंटेशन अच्छी मानी जाती है, ठीक है। बहुत लोग यूनिट छोड़ देते हैं, जैसे रुपीज़ छोड़ दिया तो 32 लाख क्या है, तो वो उससे भी आपका प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है जिससे कि आपका नंबर ना कटे, ठीक है। 15,000 इन विच ये दो पार्ट चला गया, रुपीज़ 7,500, रुपीज़ 7,500, कॉमा कॉमा हर जगह लगाना है आपको, CGST SGST, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आया आप लोगों को? पूरा दिखा देता हूँ, मिनट, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, अभी तक का सबसे छोटा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि मिस्टर राम ऑफ नोएडा यूपी मेड अ रिक्वेस्ट फॉर अ मोटर कैब टू राजवीर राइट्स फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम नोएडा यूपी टू सोनीपत हरियाणा, ठीक है। आफ्टर मिस्टर राम पेज द कैब चार्जेस यूजिंग द डेबिट कार्ड, he gets detail of the driver Mr. आनंद कुमार and the cab's registration number। नॉर्मल सी बात है, जैसे आजकल हम लोग ओला ऊबर में करते हैं, मोबाइल में बुकिंग किया, ठीक है, हम लोग के पास ड्राइवर का नाम, उसका गाड़ी नंबर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और पहले हम लोग उसको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू वो कट जाता है पैसा, या कैश दे देते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से राजवीर ट्रैवल मतलब राइड्स मतलब ओला हो गया एक तरह से, आप इसको समझ लो, ठीक है। ओला समझने में आसान रहेगा, ठीक है। राजवीर राइड इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय द ACPL लिमिटेड, ठीक है, लोकेटेड इन इंडिया। द एप्लीकेशन Rajveer Ride facilitates a potential customer to connect with the persons providing cab services under the brand name of Rajveer Ride। ओला की तरह है, कोई दिक्कत नहीं है, ओला भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें भी लोग ऐसे ही काम करते हैं। उसमें उसके बाद क्या लिखा है, ACPL लिमिटेड क्लेम्स दैट द कैब सर्विस इज़ प्रोवाइडेड बाय द आनंद कुमार। अब ACPL मतलब आपका राजवीर राइड कहता है कि भाई मैंने तो कैब सर्विस प्रोवाइड की नहीं, कैब तो भाई आनंद कुमार चला रहा है, एंड हेंस ही इज़ लाइबल टू पे GST। मैं तो पे करूँगा नहीं, आप पे करो। और आनंद कुमार को बोल रहा है, आनंद कुमार लाइबल होगा, ACPL ये बोल रहा है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ GST एक्ट 2017 डिटरमाइन हु इज़ लाइबल टू पे GST इन द केस। क्वेश्चन एकदम साफ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जैसे कि ओला, उबर, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सबको टैक्स पे करना होता है, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्टली सर्विस इनसे ली है, ठीक है। तो हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स इन दिस केस, साफ साफ पता है, ये है आपको राजवीर राइड मतलब ACPL लाइबल होगा। उसके आगे क्या लिखा है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ़ ACPL लिमिटेड इज़ लोकेटेड इन दुबई। अगर ये दुबई में हो गया तो क्या आंसर डिफरेंट होगा? ऑफ कोर्स डिफरेंट ही होगा। ऑल्सो ब्रीफली स्टेट स्टैचुटरी प्रोविंस इन्वॉल्व। अगर ये दुबई में हो गया तो अगर और इंडिया में आप बुकिंग कर रहे हो, इंडिया में ऐप चल रहा है आपका, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा ACPL का इंडिया में वो टैक्स पे करेगा। या फिर अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ तो ACPL को एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में जो कि टैक्स पे करेगा। ये सिंपल सा प्रोविज़न है, इसके बारे में लिखते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रोविज़न लिख के रखा हुआ था ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सेक्शन 5 कहता है IGST एक्ट का कि प्रोवाइड्स दैट द टैक्स ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाईज ऑफ स्पेसिफाइड सर्विस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ECO। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब राजवीर राइड, ठीक है, located in a taxable territory if such services are supplied through service by way of transportation of passenger by a motor cab supplied through economic
कॉमर्स ऑपरेटर इज़ वन ऑफ द नोटिफाइड सर्विस। मतलब नॉर्मल सी बात है कि सेक्शन 5 में कहा गया है IGST के कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसको टैक्स पे करना है, ठीक है। तो ये हमने प्रोविज़न लिखा था, चलिए आइए इसका लिंकिंग पार्ट लिखते हैं, ठीक है। इसमें डिटरमाइन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स, ये हो गया। सिंस ACPL लिमिटेड owns and manages while application to facilitate supply of passenger transportation service in motor cab over a digital network it is an इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के आगे एक ECU लिख दिया है, तो आगे हम लोग इतना लंबा चौड़ा नाम ना लिख के ECU लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए 10 ACPL लिमिटेड and ECO located in India is liable to pay tax, ठीक है, ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर भाई ये दुबई में लोकेटेड होता, ठीक है, तो क्या इसमें आंसर डिफरेंट होता? मेरा आंसर डिफरेंट नहीं होता, मेरा आंसर यही होता कि ACPL को ही पे करना पड़ता आइदर थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव और ही शुड अलॉट समवन इन इंडिया टू पे टैक्स, ओके। और इसमें स्टैचुटरी प्रोविजन स्पेशली मांगा है तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इफ ACPL लिमिटेड दिख रहा है ना? अच्छा नहीं दिख रहा। ACPL लिमिटेड is located in Dubai. Any person representing ACPL Limited for any of the purpose in India should pay tax. Yes. देखिए जो आप आंसर लिखते हैं ना, आंसर की वर्डिंग थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए, बहुत कैजुअल आंसर नहीं लिखना है। मतलब जो आपकी लैंग्वेज यूज़ करनी है, वर्डिंग्स यूज़ करनी है, बहुत कैजुअल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रोफेशनल टच होनी चाहिए, ठीक है, तो वो अच्छा माना जाता है। Liable to pay tax. Further, if ACPL Limited also does not have a representative in India, it shall appoint a person in India for
for the purpose of paying tax. Tax and such person shall be liable to pay tax. ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इसमें और कुछ आपको करना ही नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपके सामने ये आंसर क्यों लिख रहा हूँ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपके सामने आंसर क्योंकि आपको पता चल जाए कि कैसे आंसर लिखा जाता है। ठीक है, मेन देखिए, आप लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आंसर लिखने की बारी आती है तो आप लोग माइंड में, बहुत से बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं कि माइंड में चलो आंसर मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब मैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में लिख लूँगा, हमको आता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखने जाते हो तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ। तो इसीलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करो। ठीक है, जितना देर आप मेरा वीडियो देख रहे हो उतना देर कम से कम आप मेरे सामने बैठ कर उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। टेक लिमिटेड हैज़ 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, दो GST नंबर लिया है चंडीगढ़ में टेक लिमिटेड ने। Its aggregate turnover during the previous financial year for both the places of the business was 62 lakhs। दोनों GST नंबर का टर्नओवर मिला के 62 lakhs सब इसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, It wishes to opt for composition levy for one of the place of business in the current year and wants to continue with registration and pay taxes at the normal rate of for the other place of business. Can Tech Limited do so? Explain with reason। देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है कि क्या टेक लिमिटेड एक GST कंपोजिशन की ले सकता है और दूसरी नॉर्मल की क्या ले सकता है? आंसर है नो। साफ साफ लैंग्वेज में नो मीन्स नो। ठीक है, क्योंकि देखिए एक प्रोवाइडो दिया है सेक्शन 10 सब क्लॉज 2 में ऑफ CGST एक्ट 2017 में कि अगर किसी एक पैन पे 2 या 2 से ज़्यादा अधिक GST नंबर लिया गया है और उसमें आपको सॉरी उसमें आपको ये देखना है कि वो दोनों GST नंबर या 2 से ज़्यादा GST नंबर सिमिलर टैक्स पेयर हों। सिमिलर टैक्स पेयर मतलब दोनों कंपोजिशन हो या फिर दोनों रेगुलर हो। जितने भी आपके पास GST नंबर हैं सब कंपोजिशन होने चाहिए या फिर सब रेगुलर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कंपोजिशन ले लें और दूसरा रेगुलर ले लें, ये गलत है, ये लॉ में वॉइड माना जाएगा, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए इसका देखते हैं जो भी प्रोवाइडो है इसका। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, एज पर द प्रोवाइडो टू सेक्शन 10 सब क्लॉज 2 ऑफ द CGST एक्ट 2017 where more than one registration is taken by the same person under the same PAN under the Income Tax Act 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the composition for one unless all such registered person opt to pay tax under composition। सिंपल सा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो लिंकिंग पैराग्राफ है वो हम लोग लिखते हैं। इन द गिवन केस, in the given case, अगर आप लोग को बच्चों कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि मैं इसको और सही से कर सकूं। ठीक है, इन द गिवन केस सिंस टेक लिमिटेड हैज़ 2 places of business registered under same PAN, therefore Tech Limited cannot opt for
composition levy for one of the place of the business and pay tax under regular scheme for other place of business। ठीक है, दिख रहा है? ये छोटा सा क्वेश्चन था, 3 से 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर का करते हैं हम लोग। मेसर्स ABC इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इज एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई कर रहा है ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मेसर्स ABC इंटरप्राइजेस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इस रुपीज़ 80 लाख। 80 लाख का टर्नओवर पिछले साल इसने किया था। इट हैज़ ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवाई इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर and paid taxes for the July to September quarter यानी कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करेंट ईयर अंडर कंपोजिशन लेवाई। इसने तो गलत कर दिया यार ये। अच्छा, चलिए देखते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर हैज़ लेवाइड पेनाल्टी फॉर रॉन्गली अवेलिंग ऑफ स्कीम ऑन मेसर्स ABC इंटरप्राइजेस इन एडिशन टू टैक्स पेबल बाई एड। सही तो किया, इनको रेगुलर होना चाहिए था, लेकिन कंपोजिशन में इन्होंने टैक्स पे किया। प्रॉपर ऑफिसर तो ऑब्वियस ही बात है, पेनल्टी लगाएगा ही। बहुत सही किया। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एक्शन टेकन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। वैलिडिटी क्या है? एकदम वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। आप लोग समझ गए बच्चों? कंपोजिशन लेवाई इसने जो लिया है वो गलत लिया, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में साफ साफ मना किया गया है कि आपको इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करनी है। अगर आपने किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई किया और इन्होंने ये कंपोजिशन में टैक्स भी पे कर दिया, तो गलत हो गया। चलिए आइए इसका प्रोविज़न देखते हैं क्या क्या कहता है। ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है, एज पर सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट 2017, अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ इन अ स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ₹75 lakhs in case of special category states except Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir। ठीक है, however जम्मू एंड कश्मीर में ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम कर सकते हैं। however he shall not be eligible to opt for composition scheme if he is engaged in making any interstate outward सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए साफ साफ ये प्रोविज़न में लिखा है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम इसमें आपको टैक्स ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आपने ऐसा किया इंटरेस्टेड तो आपको कंपोजिशन से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं। प्रोविज़न लिख दिया, हम लोग लिंकिंग पैराग्राफ लिखते हैं। इन दी गिवन केस मेसर्स ABC enterprises is यहाँ पे engaged in making inter-state supply of ready-made garments, so it is not eligible
to opt for composition scheme, ठीक है, in current year irrespective of its turnover in the preceding financial year, ठीक है. See, in the given case, ABC Enterprise is engaged in making interested supply of ready-made garments, so it is not eligible for to opt for composition scheme in current year irrespective of the turnover in the preceding financial year, ठीक है. ये हमने लिखा है आंसर. अब इसमें बोल रहा है एग्जामिन द वैलिडिटी एक्शन टेकन बाय द प्रॉपर ऑफिसर. फर्दर, if the proper officer has reason to believe that a taxable person has paid tax under composition scheme despite of not being eligible, such person shall, in addition to any tax payable, be liable to a penalty, ठीक है. पेनाल्टी के लिए लायबल होगा ये. 10. अब एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ. 10. द एक्शन टेकन बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ levying the penalty for wrongly availing the composition scheme is valid in law. मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने जो एक्शन लिया वो एकदम वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको प्लीज़ अपने घर से करके हमको व्हाट्सएप नहीं, ईमेल कर दीजिएगा. ईमेल आईडी मैं फिर से आपको बता देता हूँ. देखिए ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को उतार लीजिए या फिर मेरा वीडियो पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है. ईमेल आईडी है gstpage37@gmail.com. इस पे आप हमको इसका सही से प्रेजेंटेशन करके हमको आंसर दीजिए. ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, फिर मैं आपको देख के बताऊंगा कि आप कितना नंबर पाए हैं, और जिसकी कॉपी हमको सबसे अच्छी लगेगी मैं उसको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसको दिखाऊंगा, ठीक है. तो क्लास समाप्त किया जाए. हाँ तो चलिए दोस्तों, आज हमारी तीसरी क्लास यहीं पे ख़त्म हो रही है. आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप प्लीज़ उसको करके हमको मेल करिए, ठीक है.
ये आपके अच्छे और भले के लिए ही है। और आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके, ताकि हमारे साथ वो सारे बच्चे जितने प्रोफेशनल स्टडीज़ वाले हों, चाहे सीए हो, सीए वाले, सीएस, सीएमए वाले, कोई भी हो, किसी को भी हेल्प मिल सकती है तो मुझे बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और अगर वीडियो में आपको जो कमी लग रही है मेरे तरफ से, आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आप डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, gstpace37@gmail.com, ये मेल आईडी लिखी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।